अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप लोगों दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ जिसको इसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि वेबसाइट किस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं और फिर उस वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन का जो होस्टिंग है वो किस तरीके से आप ले सकते हैं। होस्टिंग कितनी किस्म की है, कहाँ से ले सकते हैं चीपेस्ट होस्टिंग, और जब भी होस्टिंग आप परचेज़ करने जा रहे होते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को नज़र रखना चाहिए। वेबसाइट की डेफिनेशंस, वेबसाइट्स कितनी किस्म की होती है और वो किस तरीके से वो वर्किंग करती है, ये तमाम प्रोसीजर जो है हम इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो ट्यूटोरियल की जो सीरीज़ है ये इसका पार्ट 1 है, जिसके में इंशाल्लाह हम WP एक्सपर्ट के नाम से डोमेन ख़रीदेंगे और उस डोमेन को ख़रीदने के बाद उसकी होस्टिंग करवानी है। उस होस्टिंग के बाद उसके ऊपर बाकी जो प्रोसेस है उसका कंट्रोल पैनल का, वो तमाम का तमाम इस वीडियो ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को क्लिक कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है, जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डोमेन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ डोमेन, ठीक है। और डोमेन एज रिप्रेजेंट अ वेबसाइट, और डोमेन इज द एड्रेस ऑफ वेबसाइट विच यूजर्स विल यूज व्हेन दे नीड टू विजिट अ स्पेसिफिक वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से आप ये यूट्यूब से ये वीडियो देख रहे हैं तो उसकी जो डोमेन है वो youtube.com है, गूगल की google.com.pk है, और हमारी इंशाल्लाह WPExpert.pk जो हम रजिस्टर करने जा रहे हैं। इसके साथ डोमेन और में फ़र्क क्या है। द डेफिनेशन ऑफ अ वेबसाइट इज़ अ पेज और कलेक्शन। जो वेबसाइट है उसके ऊपर हम मुख्तलिफ़ किस्म के पेजेस, पोस्ट, डाटा, इंफॉर्मेशन, वीडियोज़ और इस किस्म की चीज़ें अपलोड करते हैं। तो वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस का एक मजमूआ है, ठीक है। URL हम आम तौर पे यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से। तो डोमेन एक्चुअली ही वो वेबसाइट है जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ़ किस्म के पेजेस और पोस्ट और अपना जो डाटा है वो मुख्तलिफ़ फॉर्मेट में हो सकता है, वो अपलोड करते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम वेबसाइट को किस तरीके से आप रजिस्टर करेंगे वो देखेंगे, और होस्टिंग के हवाले से भी ये चीज़ें देखेंगे। ओके दोस्तों, इसके बाद हम देख लेते हैं कि वेबसाइट की जो डोमेन है वो कितने किस्म की होती है। अगर हम यहाँ देखें तो ये लिखा हुआ है टॉप लेवल डोमेन, TLD इसे आमतौर पर बोला जाता है। सेकंड लेवल की जो डोमेन होती है उसको SLD या CLD बोल सकते हैं। कंट्रीज लेवल डोमेन या सेकंड लेवल डोमेन, मिसाल के तौर पर अगर TLD है, टॉप लेवल की डोमेन .com आ गई। अगर सेकंड लेवल की देखेंगे तो .pk, तो इनको मिक्स करके .com .pk भी बना सकते हैं। .pk इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। इसी तरीके से .net और इन दोनों को मिला के .uk, ठीक है, या .net.pk। तो इस तरीके से TLD और SLD CLD का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, या इंडिपेंडेंट तौर पर ये आप अपनी इस तरीके से भी वेबसाइट बनवा सकते हैं। .com .net .org .edu .gov। इसी तरीके से ये कंट्री लेवल की है, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट है। इंडिया के IN है, UK के लिए .uk, ऑस्ट्रेलिया के लिए .AUS.ca। ये मुख्तलिफ़ किस्म की डोमेन्स जो कि सेकेंड लेवल की डोमेन्स हैं। अब हम आ जाते हैं कि जी कितने किस्म की जो होस्टिंग है वो आप ले सकते हैं। ये शेयर्ड होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, VPS की होस्टिंग है, डेडिकेटेड होस्टिंग है, क्लाउड होस्टिंग है, और मैनेज्ड वर्डप्रेस की होस्टिंग है। ये इस वक्त 6 किस्म की होस्टिंग जो इंटरनेशनल सर्वर्स के ऊपर मौजूद है, आप इनमें से कोई सी भी परचेज कर सकते हैं। हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि उनके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर शेयर्ड होस्टिंग होगी तो सर्वर एक ही होगा इस तरीके से, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स होस्ट हुई हुई होगी, ठीक है। एक सर्वर और उसके बाद डिफरेंट किस्म के जो वेबसाइट्स हैं वो एक ही के ऊपर होंगी। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि सरप्राइजिंगली अफोर्डेबल है ये। परफॉर्मेंस की इसकी टॉप प्रायोरिटी है क्योंकि मुख्तलिफ वेबसाइट्स और इस पे होती हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे फीचर्स ये दे रहे होते हैं। हैंड्स ऑन एक्सपर्ट लेवल ऑन कॉल, ये या ईमेल के थ्रू या चैट के थ्रू या फोरम के थ्रू ये कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या हैं कि अगर ये
ज़्यादा वो आपको ग्रो करना है तो ये इसमें इतना ज़्यादा रूम नहीं होता, बहुत लिमिटेड ये रिसोर्सेज देते हैं। इसी तरीके लैक ऑफ सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस है इसके अंदर, कैन गेट कॉस्टली एज योर साइट ग्रोज। अगर आपकी वेबसाइट डे बाई डे उसकी बैंडविड्थ इंक्रीज हो रही है तो आपको ये एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। तो इस तरीके से ये शेयर्ड होस्टिंग है। इसी तरीके से रीसेलर होस्टिंग के आप एक ले लें आप होस्टिंग, और उसी होस्टिंग को आप फिर आगे फर्दर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको फर्दर क्या करेंगे जी कि आप रीसेल भी कर सकते हैं। अगर एडवांटेजेस देखेंगे तो आप अनसील्ड प्राइसेस टू योर क्लाइंट्स, गेट रिकरिंग एंड सस्टेनेबल इनकम, इम्प्रूव योर एग्जिस्टिंग सर्विसेज। इसी तरीके से अगर रीसेलर होस्टिंग डिसएडवांटेजेस में जाएंगे तो नीड लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स टू मेक इट वर्थ योर टाइम एंड एफर्ट, इट इफ समथिंग गोज रॉन्ग योर क्लाइंट्स विल टर्न टू यू। ठीक हो गया कि अगर एक भी इस मेन में डाउन होगी तो आपकी सब की सब वेबसाइट्स डाउन हो जाएंगी। हो सकता है आपके 10 क्लाइंट्स ने आपसे होस्टिंग ली हो, सर्वर एक हो और उस सर्वर के वो डाउन हो गया या वो कंपनी बंद होगी या वो बैन होगी या उनका कोई इशू आ गया टेक्निकल, तो आपकी 10 की 10 जो वेबसाइट्स हैं वो डाउन हो जाएंगी। तो इस तरीके से क्लाइंट आपसे जा भी सकता है, इसका ये डिसएडवांटेज भी है। इस तरीके से अगर डेडिकेटेड होस्टिंग की बात करेंगे तो डेडिकेटेड में सिम स्टैंड अलोन जो सर्वर्स है वो आपको मिल जाएगा, उसका कंप्लीट कंट्रोल आपके पास मौजूद होगा, उसके जो रिसोर्सेज हैं वो आप शेयर नहीं करेंगे किसी और से, वो हाई सिक्योरिटी रहता है और लो टाइम उसका फास्ट, हाई अप टाइम्स एंड ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, ये इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर डेडिकेटेड की देखें दूसरी तरफ तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है, मोस्ट एक्सपेंसिव आपको ये पड़ती है, आपको टेक्निकल फुल ऑफ जो सर्वर मैनेजमेंट की जो नॉलेज है वो सिस्टम लेवल, नेटवर्क सिक्योरिटी लेवल पे हो, वो आपको होनी चाहिए। इस तरीके से आप फुली रिस्पॉन्सिबल हैं अपने सर्वर के, उसके ऊपर जो भी पैचेस इंस्टॉल कर रहे हैं, जो भी उसके ऊपर टूल्स इंस्टॉल कर रहे हैं या उसका एंड टू एंड जो iOS है, जो भी सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होंगे वो आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके। और इसके बाद वीपीएस होस्टिंग आ जाती है, वर्चुअल प्राइवेट जो सर्वर है उसमें डेडिकेटेड सर्वर्स के रिसोर्सेज आपको मिलते हैं। ठीक है, जो कस्टम कॉन्फ़िगरेशन की एबिलिटी है, इसी तरीके हायर अप टाइम्स हैं, मोर कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन वीपीएस होस्टिंग के भी डिसएडवांटेजेस हैं कि आप मेन सर्वर के साथ जो है ना वो आप दूसरी वेबसाइट्स को भी शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरीके से इसको सेटअप करना कोई आसान काम नहीं है, आप इजीली नहीं कर सकते, आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। और इसी तरीके से इसको मैनेजमेंट करने के लिए डिफरेंट किस्म के जो टूल्स हैं उनका इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। लास्ट में ये देखेंगे तो क्लाउड होस्टिंग। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो क्लाउड होस्टिंग के एडवांटेजेस, हाई सिक्योरिटी, स्केल रिसोर्सेज ऑन डिमांड, लेस अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम। इसी तरीके से क्लाउड होस्टिंग के डिसएडवांटेजेस भी हैं, प्राइसिंग इज़ नॉट ऑलवेज फिक्स्ड, ये डे बाई डे इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। इस तरीके से बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आप प्राइस देंगे, बैंडविड्थ कम यूज़ करेंगे तो आप कम प्राइस देंगे। अनप्रडिक्टेबल ट्रैफिक कैन इंक्रीज कॉस्ट। ठीक है, लिमिटेड कस्टमाइजेशन है इस क्लाउड की। इसी तरीके से वर्ड प्रेस की जो स्पेसिफिकली अगर वर्ड प्रेस आपकी ने होस्टिंग लेनी है उनकी वेबसाइट से या किसी भी सर्वर से, वो भी मौजूद है। उसमें ऑप्टिमाइज फॉर वर्ड प्रेस है, उसका एडवांटेज वर्ड प्रेस प्री इंस्टॉल होता है उसके ऊपर, और वर्ड प्रेस के जितनी पैचेज हैं या सिक्योरिटी वगैरह हैं वो सारे ऑटोमेटिकली ही उसके ऊपर आ रहे होते हैं। और डिसएडवांटेज ये है कि आपको बहुत कम कंट्रोल होता है, वर्ड प्रेस की मैनेजमेंट ही इसको कर रही होती है, वर्ड प्रेस के टूल्स ही इसको कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अपडेट्स बहुत वो हैं, स्मूथ नहीं हो सकते। शेयरिंग रिसोर्सेज विद अदर वर्ड प्रेस वेबसाइट्स, ये वो भी लिमिटेड है इस टाइप की होस्टिंग के ऊपर। तो ये 6 मुख्तलिफ किस्म की जो होस्टिंग की टाइप्स थी वो हमने इसमें डिस्कस की। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो पाकिस्तान में आप किस तरीके से .pk की डोमेन आप रजिस्टर कर सकते हैं। pknic जो है .net.pk, इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑथराइज़ किया है कि वो .pk की डोमेन जो कि सेकंड लेवल की डोमेन होती है, कंट्री लेवल या सेकंड लेवल की, तो इसमें जिस तरीके से ये .pk की डोमेन है, ये डोमेन है .com.pk, इन वेबसाइट की रजिस्ट्रेशन आमतौर पर 2 साल के लिए होती है, होस्टिंग आपकी 1 साल की होती है। जबकि .com की जो डोमेन होती है वो 1 ही साल की आपकी होस्टिंग होती है और 1 ही साल की आपकी वो रजिस्ट्रेशन होती है। तो इस तरीके से आप ये .pk की जो डोमेन है वो pknic.net.pk से आप रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा और कोई अथोराइजेशन पार्टी पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। जो टॉप 10 पॉइंट्स हैं अगर आप किसी भी किस्म की सिलेक्शन वेब होस्टिंग सेलेक्ट कर रहे हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपने देखना है कि वो उनकी रेपुटेशन जो है उस कंपनी की, उस वेबसाइट की, वो इंडस्ट्री में क्या है। ठीक है, रिव्यूज़ के थ्रू आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, या उन वेबसाइट्स के सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं कि जिससे आप होस्टिंग लेने जा रहे हैं उसकी रेपुटेशन क्या है। इसी तरीके से मिनिमम
जो 99% अप टाइम है वो आपको होना चाहिए। इसी तरीके से वैरायटी ऑफ प्लान्स होने चाहिए, आप फिक्स ना हो जाएं कि आपने एक प्लान खरीद लिया, कल को आप इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं या डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं, आपकी इतनी ज़्यादा यूसेज नहीं है या आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ हो गई है बैंडविड्थ वगैरह, तो आप उनको इंक्रीज़ भी कर सकें। उनके पास ये वैरायटीज़ हो, ना कि एक या दो प्लान ही उनके पास मौजूद हो। या अगर आप शेयर्ड होस्टिंग आपने ले ली, कल को इंडिपेंडेंट डेडिकेटेड होस्टिंग आप लेना चाह रहे हैं तो तब भी आप चेंज कर सकें। इसी तरीके से 24/7 कस्टमर सर्विस होनी चाहिए उस होस्टिंग की। प्राइस इज़ द राइट, ठीक है, प्राइस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपका अकाउंट का इंटरफेस है वो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आमतौर पे तो लिनक्स बेस पे चलते हैं या विंडोज़ बेस पे, लेकिन मुख्तलिफ विंडोज़ और लिनक्स बेस के अकाउंट्स के इंटरफेसेस भी मुख्तलिफ डिफरेंट होते हैं। कि आप उनकी कन्फिग्रेशन करना चाहें तो आप कन्फिग्रेशन नहीं कर सकते, खुद अकाउंट डीबीज़ वगैरह ऐड करना चाहें तो मुश्किल हो जाता है उसका प्रोसेस। तो ऐसी होस्टिंग प्रोवाइडिंग एजेंसी उसको इंडस्ट्री को कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए जिसका इजी हो। दे प्रोवाइड सफिशिएंट रिसोर्सेज, आपको मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम जो है ना वो रिसोर्सेज आपको देने प्रोवाइड करें उनको। इसी तरीके से ऐसी वेब होस्टिंग कंपनी को आप सेलेक्ट करेंगे जो कि कम से कम माइग्रेशन को सपोर्ट करे। अगर आप किसी आप और के पास आपने होस्टिंग की हुई है और फिर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली चेंज करेंगे या वो खुद ब खुद चेंज करेंगे, इस किस्म की सपोर्ट वो वेब होस्टिंग की जो कंपनी है वो उसके पास मौजूद होनी चाहिए। 9th नंबर पे अगर आप देखेंगे तो कि दे सपोर्ट डोमेन नेम मैनेजमेंट एज वेल। खाली होस्टिंग एक से ले लेना, वो कहेंगे जी हमारे पास डोमेन को रजिस्टर करने का प्रोसेस नहीं है, ये भी आपने मद्देनजर रखना है। इसी तरीके से दे ऑफर सेटिस्फैक्ट्री सिक्योरिटी ऑप्शन, जो सिक्योरिटी के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी वो इम्प्लीमेंट किया होना चाहिए उनके सर्वर्स पे, और वो इसको अपने सर्वर्स को मोस्ट सिक्योर भी बनाएं। इस इन 10 पॉइंट्स को आप मद्देनजर रखते हुए किसी भी वेब होस्टिंग की जो कंपनी है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी वेब होस्टिंग के लिए या वेब रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट में देखेंगे तो हम टॉप 10 जो पाकिस्तानी वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स है ये मैंने सेलेक्ट की हैं। होस्टर पीके, क्रिएटिव ऑन, सर्वर सी डॉट पी के, नेक्सस, ईजी होस्ट, आई होस्ट, स्काई होस्ट, ठीक है, पाकी होस्टिंग .com, इसी तरीके से एक्समार्ट होस्टिंग, होस्ट .com और websouls.com। ये टॉप 10 मैंने सेलेक्ट किए हैं। अगर वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे तो सबसे टॉप इस वक्त जो जा रही है वो ब्लू होस्ट जा रही है, hostinger.com, ड्रीम होस्ट, ठीक है, होस्ट गेटर, A2 होस्टिंग, ग्रीन किक्स, गो डैडी, होस्टिंगर, WP इंजन, इन मोशन होस्टिंग, ठीक है। ये टॉप 10 की होस्टिंग जो है ना ये इस वक्त इंटरनेशनल तौर पर जहाँ से आप अपनी होस्टिंग करवा सकते हैं, जो मोस्ट सिक्योर और जिनके क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड इस वक्त रजिस्टर्ड है। इसके बाद हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाएंगे जहाँ पे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे कि अब WPExpert.pk वेबसाइट हम रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, किस तरीके से करेंगे, चलिए ये शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, मैं अब अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया कि होस्टिंग के हवाले से, वेबसाइट के हवाले से बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इससे पहले मैंने बताई है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे रजिस्टर करेंगे और जो आपने डोमेन सेलेक्ट की है उसको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी वेब होस्टिंग आप कैसे ले सकते हैं। ओके, यहाँ जो मैं जिस कंपनी से होस्टिंग ले रहा हूँ वो होस्टर पीके है, ठीक है। जब मैं इसको सर्च करूँगा तो ये hosterpk.com, जो भी अपनी कंपनी जिससे भी आप अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करवा रहे हैं वो आप डोमेन ओपन कर लेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने जो भी पैकेजेस लेना है, जिस तरीके से हमने ऑलरेडी भी पैकेजेस पे बात की है, डिफरेंट किस्म के पैकेजेस होते हैं होस्टिंग के, अनलिमिटेड बैंडविड्थ के भी होते हैं, डिस्क स्पेस के, और रीसेलर पैकेजेस भी होती है, ठीक है। ये मैं इनिशियल जो पैकेज है ये मैं परचेज़ करने लगा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, अगर आपने डिटेल देखनी हो तो आप मोर डिटेल पे क्लिक करें, अदरवाइज़ आप ऑर्डर नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट तमाम होस्टिंग कंपनी जो रजिस्ट्रेशन कंपनीज़ का यही इसी किस्म का हल्का फुल्का इंटरफेस जो चेंज होता है, अदरवाइज़ बाकी इस तरह ही होता है। ये www डॉट यहाँ आपने लिखना है जो आपने डोमेन लेनी है, जैसे कि मैं ये WP एक्सपर्ट और ये आपकी कैटेगरी है, ठीक है। टॉप लेवल की डोमेन .com, ये .pk, अगर सेकंड लेवल की होगी तो .com.pk ये आपने लेनी है, ठीक है। मैंने ये .pk, सबसे पहले मैं अवेलेबिलिटी चेक कर लेता हूँ कि ये अवेलेबिलिटी इसकी है या नहीं, ठीक है। WP Expert.pk, जो ही मैंने इसको चेक किया
तो ये बता देगा, और ना सिर्फ अवेलेबिलिटी बताएगा बल्कि उसके अलावा सजेस्टेड डोमेन्स के नाम भी बताएगा। अब मेरी ये डोमेन wpexpert.pk अवेलेबल है, ठीक है। ये बाकी जो अनअवेलेबल हैं उनके आगे ये दिया हुआ है अनअवेलेबल, ये भी अवेलेबल है, इस तरह का डोमेन। ओके, मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक हो गया, ये एडेड हो गया मेरी उसमें, ठीक है। और मैं ये नीचे नेक्स्ट स्टेप का बटन बना हुआ, इस नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दूंगा। जो ही मैं इस नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूंगा तो ये होस्टिंग प्लान 1, जो मैंने होस्टिंग प्लान क्लिक सेलेक्ट किया था, उस पर डिस्क स्पेस कितनी थी, मंथली ट्रांसफ़र बैंडविड्थ 20 GB थी, बेसिक रिसोर्सेज थे 3 माईसीक्वल के डाटाबेसेस थे, 1 अलाउड थी डोमेन, 5 सब डोमेन बना सकते थे, और फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन थी इसके अंदर, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं इधर होस्टिंग वाले पे, ठीक है। यहाँ पे जब हमने ये क्लिक किया तो यहाँ होस्टिंग प्लान इसने ऐड किया हुआ है। हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ अगर देखेंगे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि .com की डोमेन है, वो बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो उसमें डोमेन रजिस्ट्रेशन के अंदर ही वो दे देते हैं। और जो .pk की डोमेन है उस वो आपके लिए को 2 साल के लिए परचेज़ करनी पड़ती है। इसकी होस्टिंग एनुअल है, ये देखें ये एनुअल लिखी हुई है, और ये उसकी 2 साल की है, 2399 रुपये, ठीक है। तो ये टोटल 5189 रुपये बने हैं। इसको हम चेकआउट पे क्लिक करेंगे जो ही, तो ये आपको एक फॉर्म ओपन करके देगा कंप्लीट ऑर्डर के नाम से। अब हम इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ आपने जिस ईमेल के ऊपर आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वो जो यूज़र नेम पासवर्ड्स हैं वो सारे आने चाहिए, वो यहाँ आप करते जाएंगे फीड। इस तरीके से आप या मोबाइल जिस पे नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, ठीक है, कंपनी नेम आप देना चाह रहे हैं, ये ऑप्शनल है सारी रिक्वायरमेंट। अगर आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज़ आप यहाँ पे अपना पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। स्मॉल करेक्टर्स, कैपिटल, फर्स्ट करेक्टर्स और स्पेशल करेक्टर्स, ये सारे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, बैंक डिपॉजिट के ज़रिए आप पेमेंट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, इजी पैसा, ओमनी, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, पेपाल, जैज़ कैश के थ्रू, ठीक है। जैज़ कैश पे ये 5% डिस्काउंट भी दे रहे हैं, अगर आपके पास जैज़ कैश का अकाउंट हो तो आप 5% यहाँ से डिस्काउंट ले सकते हैं। हम बैंक डिपॉजिट करेंगे और कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। जो ही आप कंप्लीट ऑर्डर करेंगे तो आपकी जो ईमेल है ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद हम टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे। यहाँ रीनेम पासवर्ड आप दोबारा एंटर करेंगे और कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। जो आपने ईमेल एड्रेस अपना दिया होगा, ये वाला ईमेल एड्रेस, ठीक है, इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपकी जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। ये प्रोसेसिंग चल रही है इस वक्त कंप्लीट ऑर्डर की। ओके दोस्तों, जो ही मैंने ये कंप्लीट ऑर्डर किया तो मुझसे पूछ रहा है जी कि आपने ये अनपेड है इस वक्त, ठीक हो गया। और इसकी ड्यू डेट 4 जनवरी है। ये एनटीएन नंबर है, यूबीएल, ये बैंक अकाउंट की सारी डिटेल दी हुई है, जो जिन 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 बैंक्स में आप ये पे कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं। और जिस वक्त आप पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो आपने ये जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है और पेमेंट ऑप्शंस कंफर्मेशन करनी है। पे टू, ये कंपनी है होस्टर पीके प्राइवेट लिमिटेड, ये उनका एनटीएन है, ये मेरा एड्रेस है और जिसने भी परचेज़ की होगी। और ये पेमेंट का मेथड है, अगर आप पेमेंट मेथड यहाँ से चेंज भी करना चाह रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं आगे दोबारा यहाँ पे। और ये आपकी पूरी अमाउंट है, 5179 रुपीज़ आपने पे करने हैं, जिसमें 2 ईयर्स की डोमेन है आपकी, ठीक हो गया, और 1 ईयर की आपकी होस्टिंग है। यहाँ से आप उसका प्रिंट और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको हबीब बैंक
यूबीएल या ऑनलाइन इजी जैज़ कैश वगैरह से पे कर सकते हैं। और जहां आप पे कर रहे होंगे वहां पे आपने ये इनवाइस नंबर भी आपने देना है। ओके, हम ईमेल पे जाके देखेंगे तो जो ही हमने वहाँ सबमिट किया तो वेलकम का मैसेज आ गया उनकी तरफ से, और साथ ही हमें जो हमारा ऑर्डर है था वो भी यहाँ हमारे पास आ गया। ये सारा ऑर्डर की डिटेल हमारे पास जो एज इट इज़ इस इनवाइस के अंदर मौजूद थी वही हमारी इस ईमेल के अंदर ही मौजूद होगी, ताकि वो फ्यूचर के लिए भी आपके पास ये चीज़ें सेव हो जाएगी। हम इसको पे करने के बाद देखते हैं कि इनकी तरफ से किस तरीके से हमें ये जो इनवाइस की डिटेल है रिवर्स बैक कैसे होगी। ओके दोस्तों, मैंने इस इनवाइस के अगेंस्ट 283569 के अगेंस्ट पेमेंट अदा कर दी है। अब मैं इसको एक सेपरेट विंडो पे ओपन करूँगा और कंफर्मेशन करके दूँगा। लेकिन ये कंफर्मेशन है, और यहाँ से आपने जो भी इनका एड्रेस है पेमेंट ऑप्शंस का, ये पेमेंट ऑप्शन है, मैंने यूबीएल के थ्रू किया है तो मैं डिपॉज़िट पे क्लिक करूँगा तो इनकी कंफर्मेशन आ जाएगी। आपकी कौन सी इनवाइस थी, ये हम इनवाइस नंबर यहाँ से टाइप करेंगे ताकि वो अपने पेमेंट सिस्टम में उनके पास ऐड हो जाए ये चीज़, और वो हमारी इस डोमेन को ओके कर दें रजिस्ट्रेशन के बाद। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, यूबीएल में। और टाइम क्या था अभी इस वक्त, हमने 12 इतने बजे ही किया, और यहाँ से हमने वो जो उसकी पेमेंट की रसीद है ये मैंने की है, इसको हम सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देंगे। जो ही हम ये सबमिट करेंगे तो अगेन आपको फिर आपका जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर भी कंफर्मेशन आ जाएगी, और विद इन 24 आवर आपकी ये जो डोमेन है ये रजिस्टर्ड हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन से जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो इंशाल्लाह मैं अभी नेक्स्ट आपको बताता हूँ जो ही हमारी ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है। ओके दोस्तों, जिस तरीके से हमने जो ही डोमेन रजिस्टर की तो हमें ये ईमेल आ गई कि आपकी WP एक्सपर्ट जो है वो 1/1/2021 को ये हुई थी, इसकी ये पेमेंट जो हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया है 5179। जो ही हमने ये पेमेंट की तो ये कंफर्मेशन आ गई हमारे पास, और इसके फ़ौरन बाद हमारे पास जो है ना कुछ टाइम लगा, उसके बाद हमारे पास ये आ गई डोमेन नेम जो कंफर्मेशन है, ठीक है, कि आपकी ये डोमेन नेम रजिस्टर्ड होगी, या नेक्स्ट ड्यू जो है वो 1/1/2023 की है। जैसे कि मैंने बताया कि ये 2 साल के लिए रजिस्टर्ड होती है, तो ये आपके पास 2 ईयर्स की इस पे आ गई। ओके दोस्तों, यहाँ ये आपके पास डिटेल आ गई सी पैनल अकाउंट इन्फॉर्मेशन की, ठीक हो गया। ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, इसके ऊपर आपका URL जिसके थ्रू आप एक्सेस करते हैं, और आपका यूज़र नेम, आपका पासवर्ड, वो चीज़ मौजूद होती है। ये जो चीज़ होती है इनिशियल तौर पर जो पासवर्ड होता है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, और मोस्टली रिकमेंडेशन भी यही होती है कि आप उसको रिकमेंडेड जो सेटिंग्स है उसमें चेंज कर लेना चाहिए। हम यहाँ से एक्सेस करेंगे इस तरीके से। कैसे करेंगे, wp-expert.pk/cpanel, ठीक है। जो ही हम ये लिखेंगे तो हमारे जो कंट्रोल पैनल है उसके ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। 2083 की पोर्ट आमतौर पर होती है मौजूद, उसको अगर उसके थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट यहाँ सी पैनल लिख देते हैं तब भी आप ये एक्सेस कर देते हैं। ये हमारा कंट्रोल पैनल लॉगिन हो रहा है, ठीक है। wp-expert.pk:2083, यहाँ हम यूज़र नेम लिखेंगे, जो भी हमारा यूज़र नेम आएगा जो हमें रिसीव हुआ होगा वो हमारे इस ईमेल एड्रेस के अंदर मौजूद होगा। तो दोस्तों ये देखें, ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड। जो ही हम ये यूज़र नेम पासवर्ड लिखेंगे तो हम यहाँ एक्सेस करेंगे तो लॉगिन सक्सेसफुली रीडायरेक्टिंग, ये हमारी वेबसाइट जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन होगी। अब मेन कंट्रोल पैनल इस वक्त मौजूद है, ये देखें, ये हमारे पास मेन कंट्रोल पैनल है। यहाँ आपके जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आ रही होती है, शेयर्ड IP, होम डायरेक्टरी क्या है, लास्ट लॉगिन, और ये सर्वर की इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी कि आपकी कितनी वो यूसेज है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद होगी। और इसी तरीके से ये आपका सारा मेन जो कंट्रोल पैनल है वो इस वक्त मौजूद। अगर हम यहाँ इसको ओपन करेंगे, ठीक है, .pk ओपन करेंगे इस वक्त, तो ये इस तरीके से 404 का आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक हमने इसके ऊपर किसी भी किस्म की इंस्टॉलेशन नहीं की है। ओके दोस्तों, यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये आपके पास स्टैटिस्टिक्स आ रहे होंगे, ठीक है। अगर हम इस सर्वर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सर्वर के सारे स्टैटिस्टिक्स हमारे पास शो हो रहे होंगे, और ये मेलिंग लिस्ट, एड ऑन, डिस्क यूसेज हमारे पास मौजूद है। मैंने सर्वर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक किया, जो सर्वर्स की इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ डिस्प्ले पे आ जाएगी आपके पास। ये देखें, होस्टिंग पैकेज, होस्टिंग प्लान क्या है, सर्वर का नाम क्या है, सी पैनल का रीज़न, ये PHP कौन सा इंस्टॉल है, MySQL कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे
आ जाएंगी, इस वक्त आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो स्टैटिस्टिक्स हैं आपकी होस्टिंग के हवाले से, जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपके यहाँ साइड पे नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है फाइल्स और आइकन्स, इसके मतलब मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, ठीक है। ये प्लेलिस्ट मौजूद है यहाँ पे, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वन बाय वन करके मैंने जो वीडियोस बनाई हैं तमाम कंट्रोल पैनल की जो होस्टिंग और उसके हवाले से, वो आप यहाँ से वाच कर सकते हैं। डोमेन्स किस तरीके से रजिस्टर करेंगे, ईमेल को किस तरीके से मैनेज करेंगे, मैट्रिक्स जो इसके स्टैटिस्टिक्स है वेबसाइट्स के, सिक्योरिटी कैसे आप अपडेट रखेंगे, सॉफ्टवेयर्स को कैसे मैनेज करेंगे, ये तमाम के तमाम के ऊपर मैंने वन बाय वन करके वीडियोस बनाई हैं, उनको आप वॉच कर सकते हैं। ये देखें कंट्रोल पैनल के हवाले से हमने बेसिक गाइड है वेब होस्टिंग वगैरह की। सेकंड पे आप किस तरीके से सब डोमेन क्रिएट करेंगे, रीडायरेक्ट कैसे करेंगे। पार्ट 3 में आप एसक्यूएल डेटाबेसेस पे किस तरीके से काम करेंगे। पार्ट 4 में हमने देखा है ऑफिशियल ईमेल वगैरह के किस तरीके से कन्फिगर ऑटो रिस्पॉन्डर्स वगैरह सेट करेंगे। पार्ट 5 में हमने देखा है कि स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से आप जो है देखेंगे अपनी वेबसाइट के। इसी तरीके से जो आप होस्टिंग कंट्रोल पैनल का जो स्टाइल है उसको बैकअप, रिस्टोर, अपलोड किस तरीके से वेबसाइट्स पे फाइल मैनेजर के थ्रू करेंगे, और टाइप ऑफ होस्टिंग और इस किस्म की जो डोमेन नेम के हवाले से चीपेस्ट वेब होस्टिंग वो किस तरीके से करेंगे। ये तमाम के तमाम हमारी इस होस्टिंग कंट्रोल पैनल में मौजूद है, जो कि लिंक मौजूद है, इस के ऊपर क्लिक करके आप तमाम जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो देख सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो जो हम बना रहे हैं वो जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है इस वेबसाइट के ऊपर, WP एक्सपर्ट के ऊपर, वो होगी। तो अभी तक जो है हम लोगों ने यहाँ सीखा कि इस वक्त वेबसाइट कैसे रजिस्टर करेंगे, कितने किस्म की वेबसाइट्स हैं, वेब होस्टिंग कितने किस्म की है, आपने वेब होस्टिंग कैसे परचेज़ की है, फिर आपने किस तरीके से लॉगिन किया है, और कंट्रोल पैनल तक आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि इसी के ज़रिए हम वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसको कैसे कन्फिगर करेंगे, और यूज़र मैनेजमेंट डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट करेंगे, उसका यूज़र किस तरीके से क्रिएट करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अब तक जो वीडियो मैंने बनाई, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।